देखिए नए पार्टनर के आने से पहले जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, लेकिन बांटने से पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम है तो पहले वो क्लेम प्रोवाइड किया जाएगा, जो बच जाएगा रिजर्व वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम है या नहीं है। तो कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, इफ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है। तो उस कंडीशन में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है वो फ्री हो गया, अब इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, वो डिपेंड करता है कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है इफ क्लेम एग्जिस्ट अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें अब 3 सब कंडीशन हो सकती हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट जो क्लेम है वो कितना है, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है, ज्यादा है या कम है। तो देखिए तीनों कंडीशन में क्या क्या एंट्रीज होंगी। इफ क्लेम इज इक्वल टू WCR, मतलब जो क्लेम है वो उतना ही है जितना कि रिजर्व बना हुआ है। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से लायबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो यहां हम लिख देंगे नरेशन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब हमने इसे एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया और हमारा पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यूज हो गया। मान लीजिए 50,000 का हमारा रिजर्व है और क्लेम भी 50,000 का ही है, तो कुछ भी रिजर्व नहीं बचा और ना ही कम पड़ा, तो बराबर हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब रिजर्व ज्यादा है लेकिन उसके अगेंस्ट क्लेम कम है। तो उस कंडीशन में एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR। मान लीजिए 50,000 रुपये का रिजर्व बना हुआ है और कंपनसेशन के लिए जो हमें क्लेम है वो पे करना है 40,000। तो 50,000 में से 40,000 तो हमने लायबिलिटी प्रोवाइड कर दी क्लेम की। अब जो 10,000 बच गया है वो फ्री रिजर्व हो गया, इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब एक तीसरी इसमें कंडीशन हो सकती है, इफ क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए अगर क्लेम ज्यादा है तो इसका मतलब पूरा क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से प्रोवाइड नहीं हो सकता, मतलब पूरे नुकसान की भरपाई इस रिजर्व से नहीं हो सकती। तो फिर एक्स्ट्रा जो लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई कहां से होगी, रीवैल्यूएशन के DR से। भाई जितने भी नुकसान होते हैं वो सब रीवैल्यूएशन के DR में ही जाते हैं। अगर यहाँ रिजर्व नहीं होता और मान लीजिए हमारा जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो है 60,000 रुपये, तो उस कंडीशन में तो पूरा 60,000 ही रीवैल्यूएशन में DR हो जाता। लेकिन यहाँ पर रिजर्व है हमारे पास तो इसलिए रिजर्व को यूज कर रहे हैं, और जो रिजर्व से ज़्यादा का हमारा क्लेम है, जो कि हमारा ज़्यादा नुकसान हो गया है, उस नुकसान को रीवैल्यूएशन अकाउंट के DR में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए रीवैल्यूएशन में अगर कोई नुकसान DR हुआ है तो वो अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए जो 10,000 का लॉस हुआ है इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो देखिए अब हम समझेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, जो कि उसकी मार्केट वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस होता है उस लॉस को रिकवर करने के लिए IFR बनाया जाता है। तो जब हम IFR का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है और लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है। तो इसके लिए देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे इजीली आपको सारी एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है 20,000 और हम मान लेते हैं मार्केट वैल्यू भी 50,000 है। तो आप देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू
इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो ये पहली कंडीशन है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू बुक वैल्यू। मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है। जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उस पर ना तो कोई गेन हुआ है और ना लॉस हुआ है। तो ये जो IFR है ये फ्री है, इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। इसकी एंट्री होगी IFR अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो जो 20,000 का IFR पड़ा हुआ है ये ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। जैसे यहां से देखें हम कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तो 50,000 है, मान लीजिए उनकी मार्केट में वैल्यू हो गई 60,000 रुपये, तो ये तो हमें 10,000 रुपये का गेन हो रहा है, और जो गेन है वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन के CR में, वो IFR में नहीं जाएगा। IFR केवल इसलिए बनाया गया है कि नुकसान की भरपाई हो सके। अगर फायदा होता है तो फायदा तो रिवैल्यूएशन के CR में जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमें यहाँ पर 10,000 रुपये का फायदा हो रहा है क्योंकि 50,000 की बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 60,000 हो गई है। अब ये जो गेन हुआ है रिवैल्यूएशन पे, ये अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही बटेगा। तो पार्टनर्स में बांटने की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये किस रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो में। नरेशन दे देंगे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 10,000 का गेन बांट दिया जाएगा। अब एक और बात देखिए इसी केस में कि 60,000 के इन्वेस्टमेंट हो गए, फायदा हुआ 10,000 का, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करके पार्टनर्स में बांट दिया। IFR तो बच गया क्योंकि इसका तो यूज हुआ नहीं, क्योंकि नुकसान नहीं हुआ। तो ये IFR फ्री हो गया, इसे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी IFR अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो 20,000 का जो IFR है इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देखिए ये सेकंड कंडीशन हो गई, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। एक तीसरी कंडीशन हो सकती है, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। देखिए इस कंडीशन में हमें होगा नुकसान। अब यहां पर 3 सब कंडीशन हो सकती हैं कि जो नुकसान हो रहा है मार्केट वैल्यू में गिरावट की वजह से, वो कितना नुकसान है, वो IFR से कम है, बराबर है या ज्यादा है। तो पहली इसमें क्या कंडीशन हो सकती है? फॉल इज इक्वल्स टू IFR, मतलब जो गिरावट हुई है इन्वेस्टमेंट में वो IFR के बराबर है। देखिए इसको आप एग्जांपल से समझिए, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 50,000 है और मार्केट वैल्यू हो गई उसकी 30,000 रुपये। तो देखिए 50,000 की चीज 30,000 की रह गई, इसका मतलब कितना नुकसान हो रहा है? 20,000 का, और IFR भी 20,000 है। तो पूरे नुकसान की भरपाई IFR से ही हो जाएगी, रिवैल्यूएशन में नुकसान ट्रांसफर नहीं होगा। एंट्री होगी IFR अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट। नरेशन दे देंगे, इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। तो कितने से हम इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे? 20,000 से, और ये 20,000 जो नुकसान हुआ है ये IFR से पूरा हो गया। अब ना तो IFR बचा है जो कि हम पार्टनर्स में बांटेंगे, और ना ही नुकसान रिवैल्यूएशन में गया है जो कि पार्टनर्स में बांटा जाए। तो ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड इसमें कंडीशन हो सकती है, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन IFR, मतलब जो नुकसान हुआ है वो IFR से कम है। मान लीजिए मार्केट वैल्यू हो गई 40,000, अब बुक वैल्यू 50, मार्केट वैल्यू 40, मतलब 10,000 का नुकसान हो रहा है, और हमारे पास IFR कितना है? 20,000 का। इसका मतलब पूरे नुकसान की भरपाई IFR से हो जाएगी, फिर भी IFR बच जाएगा जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री होगी IFR अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट को आपको कितना डाउन करना है? 10,000। तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट अकाउंट CR होगा, लेकिन IFR आपके पास कितना है? 20,000। तो जो 10,000 रुपये IFR का बच गया है ये हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नरेशन दे देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू एंड बैलेंस ऑफ IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 10,000 का IFR पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स नहीं लिखा जाएगा, जिन जिन पार्टनर्स का नाम दिया होगा उनका नाम लिखा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का। एक तीसरी कंडीशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFR।
मतलब जितना आईएफआर बना हुआ है उससे भी ज़्यादा गिरावट हो गई, उससे भी ज़्यादा नुकसान हो गया है। मान लीजिए बुक वैल्यू तो 50,000 है, मार्केट वैल्यू रह गई 20,000। तो आप देखिए 50,000 की चीज़ 20,000 की रहेगी, मतलब 30,000 का नुकसान हो रहा है। और आपने आईएफआर कितना बना रखा है? 20,000। तो 20,000 के नुकसान की भरपाई तो आईएफआर से हो जाएगी, क्योंकि रिजर्व उतने से ही डीआर हो सकता है जितना उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो 20,000 का नुकसान आईएफआर में डीआर हो गया। जो एक्सेस लॉस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर किया जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमें कितना कम करना है? 30,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट सीआर होगा 30,000 से। नरेशन दे देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हुआ है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन में नुकसान हो रहा है। ये नुकसान किस में बटेगा? पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 10,000 का नुकसान ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं, रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर।